है आपका शो में। सर। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने के पहले आइए देख लेते हैं कि आज योर मनी में खास क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग में किस लक्ष्य को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, आज हम आपको बताएंगे। 15 साल में 20 लाख और 20 साल में 25 लाख, क्या 4000 प्रति माह की SIP से ये लक्ष्य पूरा हो सकता है? रिटायर कब होंगे ये तो पता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी, ये कैसे कैलकुलेट करें, बताएंगे हम आपको। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। शंकर अय्यर हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। शंकर जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? मैंने अभी आपको एक मेल भेजा था जी। उसमें मैं आपको एक इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट किया हूँ मैंने, और 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हूँ, HDFC 200 और रिलायंस गोल्ड से भी। तो अभी मुझे और 2-3 हजार का इन्वेस्टमेंट करने का था। अच्छा, तो इसलिए आपको मेंशन भी किया था कि SBI इमर्जिंग मार्केट में, कि ICICI प्रूडेंशियल, कुछ ऑप्शंस आपने खुद के लिए ढूंढ के रखे हैं, कहाँ पे निवेश करना चाहिए ये जानना चाहते हैं आप? हाँ। ओके, शंकर जी ये बताइए कि आप ये निवेश क्यों कर रहे हैं? मैं फ्यूचर बेनिफिट के लिए सोच रहा हूँ, रिटायरमेंट के लिए। ओके, और अभी आपने, हाँ आपकी शादी नहीं हुई है और आपने अभी एक ही लक्ष्य बनाया है, वो है रिटायरमेंट का। हाँ, रिटायरमेंट का 25 से 30 साल के बाद। हाँ, 25 से 30 साल के बाद। और कितनी रकम आप जोड़ने की सोच रहे हैं शंकर जी? ये कुछ 1 करोड़ के आसपास, क्योंकि अभी फिलहाल तो मेडिकल एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है फैमिली का, इसलिए वो ये करके अभी फिलहाल कुछ अभी 2-3 हजार का, बाद में 5 हजार 6 हजार ऐसे ही इंक्रीमेंट की सोच रहा हूँ। अच्छा, और ये जो 1 करोड़ आप जोड़ने की सोच रहे हैं, ये आप अपनी पॉलिसी प्लस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट प्लस PPF, इन तीनों से देख रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड SIP के जरिए? हाँ, क्योंकि फिलहाल 2000 तो म्यूचुअल फंड में है और 4000 में मंथली PPF में डाल रहा हूँ मैं। हाँ जी। और 2-3 हजार मेरे को एक HDFC बैलेंस या प्रूडेंस। नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी कि आप पूरे का पूरा निवेश मिलाकर आप रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ना चाहते हैं या फिर पूरा मिला के, मतलब जीवन आनंद, जीवन सरल, SDFC टॉप 200, PPF, रिलायंस गोल्ड, सबके निवेश को मिला के आप चाहते हैं कि आपके पास 25 से 30 साल में 1 करोड़ जुड़ जाए, राइट? ओके, इनका सवाल का जवाब हम दें उसके पहले हम जब बोलते हैं कि आप प्लान कीजिए पैसे अपने, ऐसे आप रैंडमली निवेश करना शुरू करना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। यहाँ पर इन्होंने रिटायरमेंट एक गोल तो बना लिया है अभिनव, लेकिन जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो हम जब लक्ष्य बनाते हैं तो एक बहुत मोटा मोटी लक्ष्य होता है, शादी, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी और रिटायरमेंट। इसके अलावा हमारे पास कोई गोल नहीं होता आज की डेट में, लगता है ऐसा मुझे। लेकिन इन चारों गोल को अगर हम मेन गोल मान के चले, और मेरे पास मान लीजिए कि 10,000 रुपए हर महीने निवेश करने के लिए, मुझे इतना पता है कि इसी निवेश से मेरे सारे गोल्स पूरे नहीं हो पाएंगे, तो अगर मुझे प्राथमिकता देनी हो इन चारों गोल में, तो मैं मेजर चंक इस पूरे 10,000 का वो किस गोल के लिए लगाऊं, किस गोल को मैं थोड़ा आगे पीछे कर सकती हूँ, किस गोल को मुझे एकदम संभाल के चलना है कि बस इसके लिए तो पैसे चाहिए ही चाहिए मुझे। आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी नेचुरली। तो अब प्रायोरिटी वाइज ही अपने गोल्स भी सेट करें तो बेटर है। नेचुरली जो आपकी गोल्स काफी लेट हैं लाइफ में, मतलब जैसे रिटायरमेंट है, अभी काफी यंग है ये, इनका अगर मैं इन्हीं का एग्जांपल भी लूं तो उसको नेचुरली आप कम प्रायोरिटी पर रखेंगे फिलहाल, राइट? बिकॉज इट इज 25-30 इयर्स, आप आगे चल के भी प्लान कर सकते हैं, अभी भी आप यंग हैं। एसेंशियली जो आपके क्लोजेस्ट गोल्स हैं, जो क्लोजेस्ट बहुत एसेंशियल गोल्स जो आप डिले नहीं कर सकते, उनको आपको टॉप प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ओके, राइट। कमिंग टू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन, हैव आई आंसर्ड अ क्वेश्चन? हाँ, बट अभी भी थोड़ा डाउट है और शायद दर्शकों को भी होगा कि अभी चलिए मान लीजिए कि इन्होंने ये कहा नहीं कि इन्हें शादी कब करनी है। पूछ लेते हैं, शंकर जी आप शादी कब करने की सोच रहे हैं? ये 1 साल के अंदर ही शादी करने की सोच रहा हूं। उसके लिए पैसे हैं आपके पास? हाँ, उसके लिए तो है, इन्वेस्टमेंट बहुत सॉर्टेड है। चलिए वो गोल तो पूरा कर लिया इन लोगों ने इन्होंने अपना। लेकिन मान लीजिए शादी के बाद भी लिमिटेड मीन्स में मेरे पास ये होता है कि बच्चे को भी पढ़ाना है, उसकी शादी भी करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पढ़ाई के लिए आप लोन ले सकते हैं। बच्चों की शादी के लिए आप शायद उतना ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें शो ऑफ नहीं करना है, हमें एक रस्म अदायगी करनी है, तो हम उसको कम पैसे में भी कर सकते हैं। तो अगर उन सब चीजों को ध्यान में रखें तो क्या रिटायरमेंट आपके लिए टॉप प्रायोरिटी पे नहीं होना चाहिए? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद के लिए आपको लोन नहीं मिलता क्या? आप एब्सोल्युटली, एक्चुअली आपने अपना आंसर खुद ही आपके क्वेश्चन में ही है। आपने कहा कि आप पढ़ाई के लिए लोन ले सकते हैं, वेरी ट्रू।
आपने कहा कि आप शादी के लिए खर्चा ज़्यादा नहीं करें, वो भी सही बात है। हम सबको रेकमेंड करते हैं, ज़्यादा खर्चा करके कोई सेंस नहीं है, इट्स ओनली एन एक्सपेंस। एक्चुअली रिटायरमेंट का मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्लानिंग नहीं करेंगे, आप डेफिनेटली प्लानिंग करेंगे, बट प्रायोरिटी वाइज अगर आप सेट करेंगे तो आप जो एसेंशियल, जैसे एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो इज रिटायरमेंट, बट मेरे पास रिटायरमेंट के लिए टाइम है। अच्छा, अगर मैं एजुकेशन प्लान कर रहा हूँ कि आज से 15 साल बाद होगा, अगर मैं 25 साल का हूँ तो 40 साल की उम्र पे मेरे को एजुकेशन खर्चा करना पड़ेगा। मेरे पास फिर भी 18 साल है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। जी जी। तो मैं उस एज तक मैं पहले अपना फोकस एजुकेशन की तरफ ज्यादा रखूंगा, और जैसे जैसे मेरा गोल वो अचीव हो जाएगा वैसे मैं अपना फोकस रिटायरमेंट की तरफ भी इंक्लूड करूंगा। मतलब ये भी आपके एज के साथ इनफैक्ट आपकी एक्चुअली आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी एज से एक्चुअली और आपके लाइफ साइकिल से कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। अच्छा। जैसे आपने कहा, हो सकता है कोई इमरजेंसी आ जाए फैमिली में जहां आपको अपना कॉर्पस यूज करना पड़े अननेसेसरीली, तो उसका आप क्या करेंगे? तो आपने कंटिजेंसी फंड क्रिएट किया है कि नहीं किया है? गॉड फॉरबिड कभी आपकी जॉब चली गई, उसके लिए आपने कुछ फंड क्रिएट किया है कि नहीं किया है? तो नेचुरली आपको इन सब चीजों को भी एक इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है, स्पेशली कंटिजेंसी फंड्स, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट को कभी भी आ सकती है। इन्होंने जैसे भी कहा कि इनके मेडिकल एक्सपेंसेस काफी हाई हैं, जी, जी। तो इससे इनको एक सीख लेनी चाहिए कि मुझे लाइफ में अर्ली ही एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, और कल मैं अगर इस साल शादी कर रहा हूँ तो मेरी वाइफ, बच्चों, सबको उसमें इंक्लूड करना चाहिए। और जितना मैक्सिमम कवर ले सकते हैं उतना लेना चाहिए। ओके, अब इनके जो बेसिक सवाल की तरफ आते हैं। 1 करोड़ रुपए इन्हें चाहिए 25 से 30 साल में। ये सारे निवेश को देखते हुए आपको लगता है कि इनके ये गोल आराम से अचीव हो जाएंगे, क्योंकि ये 3-4 हज़ार और ऐड करने की भी बात कर रहे हैं। करंटली एचडीएफसी टॉप 200 और रिलायंस गोल्ड में हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर 4,000 रुपए और ऐड करते हैं तो मैं इनके सब फंड से सहमत नहीं हूँ। मैं बैलेंस फंड में जाने का कोई लॉजिक नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अगर 25 साल इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो एक इक्विटी फंड या मिड कैप अग्रेसिव फंड भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी टॉप 200 में 1,000 रुपए और ऐड कर लें। रिलायंस गोल्ड को जैसा है वैसे ही रहने दें। अच्छा। रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ले लें। ओके। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड ले लें। तो मैंने थोड़ा सा मेरा फोकस ज्यादा मिड कैप की तरफ रखा है और मल्टी कैप की फंड की तरफ रखा है, ना कि बैलेंस फंड की तरफ, बिकॉज 25 साल पीरियड है तो मैं नेचुरली प्लेन इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा। ओके। अगर इससे, और अब मैं लाइफ इंश्योरेंस को अलग रख रहा हूँ, बिकॉज अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ ही देखूं, 4,000 का पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट है उनका और 6,000 ये हो गए, तो 60-40 का जो इनका रेशियो आ रहा है, इसके हिसाब से अगर 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करेंगे 25 साल में, तो 1 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा कर सकते हैं अगर मैं 10% का भी एवरेज लूं तो, क्योंकि मैं पीपीएफ का एवरेज कम ही पकड़ रहा हूँ। अच्छा। तो गोल इनका बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा। ऑलराइट, तो शंकर जी आपके गोल्स आराम से पूरे हो जाएंगे। कुछ फंड जो आपके पोर्टफोलियो में है या जो आपने इनफैक्ट पोर्टफोलियो में जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं और 3 से 4 हज़ार निवेश करने के लिए, उसमें से जो आपको अभिनव ने बताया है, आप शुरू कीजिए निवेश करना। आपका जो कॉम्बिनेशन है, आपका जो पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से आप 1 करोड़ का आंकड़ा आराम से पार कर लेंगे। एक और चीज ऐड करता हूँ, इनका 25 से 30 साल, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतना स्ट्रांग होता है कि अगर 25 साल में इनको अगर 1 करोड़ 30 लाख रुपए मिल रहे हैं, अगर 30 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो ये सेम रिटर्न पे 10% पे ये 2.25 करोड़ के आसपास हो सकती है। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 5 साल और एक्स्ट्रा खींच लेंगे ये से तो। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक का।